जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप लोगों को अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों, इस वीडियो का मोटिव सिर्फ यही है कि जो ऐसे कैंडिडेट हैं जो डिमोटिवेट हो रहे हैं और जिनके मार्क्स जो है अच्छे खासे भी आ रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें उम्मीद नहीं है कि उनका सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा, जबकि आपकी एग्ज़ाम डेट जो है वो निर्धारित हो चुकी है। 18 फरवरी को आपका एग्ज़ाम 100% होना तय हो चुका है। तो अब आपको पता है दोस्तों कि आज 7 तारीख हो रही है, 7 जनवरी, और 18 तारीख का अगर देखें तो 18 और 23 लगभग आपके पास जो दिन बचे हैं वो हैं आपके पास टोटल 40 दिन का हम एवरेज लेके चलते हैं कि सिर्फ और सिर्फ 40 दिन बचे हैं। अब इन बचे हुए दिनों में कैसे पढ़ाई करें कि सिलेक्शन हो जाए, या फिर आप किसी भी, या आप रेडियो ऑपरेटर के लिए बहुत सीरियस हैं, या फिर आप यूपी कांस्टेबल के लिए बहुत सीरियस हैं, या फिर आप पीएससी और फायरमैन के लिए सीरियस हैं, या फिर आप जो है जेल वार्डर के लिए सीरियस हैं। तो जो भी कैंडिडेट हैं जो जिन भर्तियों के लिए सीरियस है वो कमेंट करके ज़रूर बता देना मेरे भाई। फिलहाल आज का जो वीडियो है वो सिर्फ और सिर्फ मोटिव यही है कि ये बताया जाए जो अभ्यर्थी परेशान हो रहे हैं यूपी पुलिस 2024 में, जिनके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो अब वो अंतिम दिनों में क्या करें। आपकी एग्ज़ाम डेट 100% यही है मेरे भाई, किसी प्रकार से इसमें और कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। और इसका लेकर बोर्ड जल्द ही अपनी ऑफिशियल नोटिस जारी कर देगा, वो अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर, ठीक है। इस संबंध में भी मैं आपको जल्द ही वीडियो लेकर आ जाऊंगा कि अगर कोई ऐसी नोटिस आती है तो, इसलिए आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना अगर आप लोग इस भर्ती में बिल्कुल सीरियस होकर तैयारी में लगे हुए हो तो चैनल से ज़रूर जुड़ जाओ मेरे भाई। तो सबसे पहले बता रहे हैं कि जो मॉक टेस्ट दे रहे हैं, मतलब मॉक टेस्ट का मतलब ये होता है मेरे भाई कि जो कंप्लीट पेपर दे रहे हैं, ठीक है। कंप्लीट पेपर का मतलब 150 क्वेश्चन है और 300 मार्क्स हैं, ठीक। तो जो ऐसे मॉक टेस्ट दे रहे हैं और उनके अभी इस हाल में भी 225 प्लस आ रहे हैं, यानी 225, 26 या 30 या जितने भी, तो उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपके अभी से आ रहे हैं, मतलब 40 दिन पहले से ही, तो आप डेली बेसिस पर आप प्रैक्टिस सेट लगाते रहें और डेली बेसिस से आप मॉक टेस्ट देते रहें, ठीक है। प्रैक्टिस सेट की बुक्स आ रही हैं मार्केट में, आप ले लें, अच्छे से पढ़ें एकदम बहुत विधिवत तरीके से, और आप सेफ़ हैं, ठीक है। अगर कोई 125 अभी ला रहा है तो वो पूरी तरह से सेफ़ है, क्योंकि अभी 40 दिन है, आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। ये एक 225 अगर आ रहा है तो 230 प्लस तक जाएंगे आप, ठीक। तो आप सेफ़ हैं, किसी प्रकार से भी आपको अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा बहुत रनिंग भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद जो अभी तक सिलेबस भी नहीं कवर किए हैं और जो 225 या 220 से कम ला रहे हैं, उनके लिए क्या है। तो भाई मेरे, मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप 225 से कम ला रहे हो ना, तो आप सेफ़ नहीं हो, ठीक है। आप अपने आप को इम्प्रूव करो। अगर कोई 210 ला रहा है या फिर 220 ला रहा है और उसे लग रहा है कि वो सेफ़ है, तो वो नहीं है मेरे भाई। अभी आपको अपने आप को और इम्प्रूव करना होगा जिस भी सब्जेक्ट में। देखो, यहाँ पर आपके पास जितने भी सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, आपको करने सब में से हैं। आप कोई भी एक सब्जेक्ट को स्किप नहीं कर सकते। कुछ लोग सोच रहे होंगे रीजनिंग कर लें, हिंदी कर लें और मैथ के कुछ क्वेश्चंस कर लें, हो जाएगा। भाई मेरे, वो दिन गए जब रीजनिंग और हिंदी से सिलेक्शन हो जाते थे। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट तुम्हें मिलेंगे जो अभी यूट्यूब पे वीडियो बना देंगे कि रीजनिंग हिंदी पढ़ लो, सिलेक्शन हो जाएगा। भाई 55 और 37 या 38 अगर आप कर लिए, 38, तो 8 5 13, 5 3 8 93 हुए, ठीक है। चलो 93 तुमने कर लिया। मैथ के भी मैं मानता हूँ कि तुमने, और ये पूरा बता रहा हूँ, ये अगर आप पूरे में पूरा कर रहे हैं तब 93, ठीक है। फिर उसके बाद बारी आती है मैथ के, जो 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं, तुमने उसमें 12 कर लिए, ठीक है, 105 हो गए, ठीक। अब जो 37 क्वेश्चन बच रहे हैं जीके वाले, अब इस 37 में तुम्हें कम से कम मान के चलो कि 15 से 20 क्वेश्चन आपको करने होंगे। भाई 15 से 20 क्वेश्चन अगर इसमें से नहीं ला पा रहे हो, जबकि इसमें से पूरे लाए हो, तब आप सोचो क्या हाल हो सकती है। भाई आपको 115 से तो ऊपर ही स्कोर ले जाना होगा। 115 क्वेश्चन तक आपको 115 से 20 के बीच में आपको रखना होगा, तब आप सिलेक्ट हो जाएंगे। कोई लुभावनी बात बोलकर अभ्यर्थियों को खुश कर देना बड़ी बात नहीं होती भाई। जो सच्चाई है उस बात को बताना बड़ी बात होती है। और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका अभी तक सिलेबस भी पूरा नहीं हुआ है। भाई ऐसे अभ्यर्थियों से कहना चाहता हूँ कि अब अगर वो सिलेबस कंप्लीट करने के पीछे पड़ रहे हैं तो वो गलती कर रहे हैं। भाई अब वो पूरा दिन पढ़ाई को दें और वो अपने टाइम को ऐसे डिवाइड कर लें इस तरह, ठीक है। ये है आपका सुबह से लेकर दोपहर का टाइम,
और ये है आपका दोपहर के बाद से लेकर रात तक का टाइम, मतलब शाम वाला टाइम। तो वो क्या करें, सुबह का टाइम जो भी है, अगर वो 4 बजे उठ रहे हैं, 5 बजे उठ रहे हैं, जब भी उठ रहे हैं, बढ़िया अच्छे से फ्रेश होकर, बिल्कुल माइंड फ्री करके, टेबल चेयर पे बैठ के, रज़ाई के अंदर बिल्कुल बैठना पड़े मेरे भाई, टेबल चेयर का इस्तेमाल करें। और टेबल चेयर पे बैठ के फर्स्ट टाइम अपने सिलेबस को अच्छे से पढ़ें, लूसेंट की किताबों से, लूसेंट का जीके ले लो, लूसेंट की हिंदी ले लो, और उसके बाद जो आपने प्रैक्टिस ले रखी रीजनिंग और मैथ की, या फिर कोई घटना चक्र टाइप की, या मतलब कोई सिलेबस वाली किताब है, अच्छे से भाई सब चैप्टर वाइज डेली पढ़ो, कम से कम 2-2 चैप्टर डेली पढ़ते हैं। सुबह अगर आप 5 बजे उठ रहे हैं तो आप 2 घंटे इसमें से निकाल दो, 12 बजे तक, तो 5 घंटे हुए। अगर आपने 5 घंटे सिर्फ अपने सिलेबस को दिए और बाद के 5 घंटे रिवीजन और प्रैक्टिस पे दिए, तो हो जाएगा यार। यूपी कांस्टेबल इतना कोई भारी एग्ज़ाम नहीं है, 40 दिन भी बहुत है यूपी कांस्टेबल के लिए। अगर आप बिल्कुल सीरियस है ना, तो ये 40 दिन आपको सिलेक्शन के लिए काफ़ी हैं। तो यही कहना चाहता हूँ मेरे भाई, अगर आपके किसी प्रकार के कोई सवाल हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। ये कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए वीडियो में लाया था कि जो भी कैंडिडेट सवाल कर रहे हैं कि सर मेरे मॉक में इतने नंबर आ रहे हैं, मेरा भी सिलेबस नहीं कवर हुआ, तो मैं क्या करूँ, उन सभी कैंडिडेट्स को मैंने बता दिया भाई, ऐसा ही करोगे तो आप हो जाओगे, 100% हो जाओगे। बिल्कुल परेशान ना हो, हर प्रकार की मैं जानकारी अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाता रहता हूं। और ये भी कहना चाहूँगा कि आपके जो भी सवाल हों, आप जिस भी चीज़ को लेकर संशय में अगर अभी भी बने हुए हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और आपको किसी भी मतलब आपकी जो भी सवाल हैं, और या किसी अन्य भर्ती के लिए भी आप अगर जानकारी चाहते हैं, तो आप कमेंट कर देना मेरे भाई, मैं आपको सारी जानकारी इसी चैनल के माध्यम से देता रहता हूँ। एक मैं दूसरी वीडियो ले आऊँगा जो सबसे बड़ी दिक्कत है यूपी कांस्टेबल भर्ती में, उस पर भी मैं चीज़ें आपसे शेयर करूँगा। वो दिक्कतें क्या हैं जो जिसकी वजह से कट ऑफ बहुत हाई जा सकती है, और क्या क्या इश्यूज़ आ सकते हैं, वो सभी को मैं एक बार क्लियर कर दूँगा। आप लोग उसे भी देख लेना। और हर तरह की अपडेट आपको यहाँ पे मिलती रहेगी मेरे भाई, आप लोग चैनल से भी ज़रूर जुड़ जाना। और अगर अब भी आपके मन में किसी प्रकार का संशय बन रहा है, जैसे कि अभी एग्ज़ाम डेट का क्या होता है, क्योंकि अभी ऑफिशियल तो साइट पे अब कोई नोटिस तो आई नहीं भाई, मेरे नोटिस आपको देखने को मिलेगी। जिस प्रकार से चीज़ें अभी वायरल हो रही हैं बहुत तेज़ी से, ऐसे में आपको मिलेगी नोटिस, मगर उस नोटिस के मिलने तक बहुत लेट हो जाएगा, तो आप बिल्कुल इंतज़ार ना करें, यही कहना चाहूँगा। और अगर नोटिस संबंधित कोई मुझे पहले से अपडेट मिलती है तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा कि आपकी नोटिस कब तक आ रही है, और हर तरह की अपडेट आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत। अच्छा, एक बात और बहुत ख़ास मैं आपको बता दूं कि जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको अभी भी सारी चीज़ों का संशय बन रहा है, जैसे कि यूपी कांस्टेबल में जैसे रेडियो ऑपरेटर के लिए तैयारी कर रहे हैं, और वो यूपी कांस्टेबल के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, और उनका ये मानना है कि अगर मेरा पहले रेडियो ऑपरेटर का एग्ज़ाम है, और जैसे हेड ऑपरेटर के हैं, ठीक है, या फिर असिस्टेंट ऑपरेटर के हैं, और वो सोच रहे हैं कि मेरा इसमें जितने मार्क्स बन रहे हैं उससे मेरा ये भी निकल जाएगा कांस्टेबल वाला। भाई मेरे असिस्टेंट ऑपरेटर और यूपी कांस्टेबल, भाई चीज़ें अलग हैं, इस चीज़ को कभी एक दूसरे से कंपेयर मत कर लेना। सिलेबस आपको वही मिलेंगे, चीज़ें आपको वही मिलेंगी। आप असिस्टेंट ऑपरेटर को समझ सकते हैं कौन सी पोस्ट है, ये आप समझ लें कि हेड कांस्टेबल की पोस्ट है, ठीक है। जो इसमें कांस्टेबल होते हैं वो वर्कशॉप होती है, ठीक है। जो इसमें असिस्टेंट ऑपरेटर होते हैं रेडियो कर्मशाला में, वो दीवान होते हैं, दीवान 3 फित्ती वाले, वो सीनियर होते हैं, ठीक है। वो कभी भी यूपी कांस्टेबल नहीं होंगे, तो थोड़ा सा लेवल अप होगा, ये बात जान लो। असिस्टेंट ऑपरेटर वालों, उनका लेवल थोड़ा सा अप होगा यूपी कांस्टेबल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी इस बात की संशय में ना रहें। और भी आपको सारी अपडेट यहाँ पे दी जाती रहेगी। जय हिंद।